इस तरह से हर वक्त गले को साफ करते रहना, बार बार खांसना, नाक के पिछले हिस्से में लिक्विड सा महसूस होना, ऐसा लगना जैसे गले में कुछ फंस गया है, ये लक्षण हो सकते हैं एक्सेसिव बलगम के। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का आज की मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहा हूं, ये एक बहुत ही कॉमन हो चुकी है और आपकी हर रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। आजकल ज्यादातर लोग आपको पब्लिक प्लेस पर या घर में बार बार खांसते हुए या गला साफ करते हुए दिख जाएंगे। अगर आपके परिवार में आस पड़ोस में भी कोई ऐसा है या आपको भी ऐसा हो रहा है तो ये शिकायत है गले में बलगम का ज्यादा मात्रा में जमा होने की। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या बलगम से छुटकारा पाया जा सकता है। रोज सुबह उठते ही नाक के पिछले हिस्से से एक कड़वा सा लिक्विड बाहर आता है, क्या इससे राहत मिल सकती है? वो कौन से कारण हैं जिससे बलगम का प्रोडक्शन बढ़ जाता है? तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज मैं इन सभी सवालों के जवाब अपनी इस वीडियो में देने वाला हूं। बलगम क्यों और कैसे बनती है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें खाने से बलगम ज्यादा बनता है और इसे कम करने के लिए क्या करना है और क्या नहीं, ये सब जानने के लिए वीडियो के आखिरी तक बने रहिए और हमारा साथ यूं ही बना रहे, मजबूत रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, बलगम जिसे प्लेगम भी कहा जाता है, इसे कम करने या इसके कारणों को समझने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि बलगम या प्लेगम आखिर है क्या। कुछ लोगों को लगता है कि बलगम कुछ रेयर केसेस में ही बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बलगम असल में हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने की प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो नाक, गले और हमारे फेफड़ों के अंदर बनता है। ये एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसका काम हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को नम, हेल्दी और जितनी भी बैक्टीरिया हार्मफुल पार्टिकल्स हैं उन्हें उठाकर बाहर फेंकना होता है। यानी प्लेगम प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए थोड़ा बहुत बलगम तो बनता है। लेकिन कभी कभी बलगम ज्यादा क्वांटिटी में बनना लगता है और इसके भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, फ्लू या किसी खास चीज से अगर आपको एलर्जी है और आप उसके संपर्क में आ जाएं तो बलगम का प्रोटेक्शन बढ़ सकता है। लेकिन कई बार ये बलगम हमारे खान-पीन की वजह से भी बढ़ सकता है। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो बेवजह गले, नाक और फेफड़ों में बलगम का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। लेकिन ये फूड कौन कौन से हैं, चलिए वन बाय वन जानते हैं। नंबर 1, डेयरी प्रोडक्ट्स। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा डेयरी प्रोडक्ट्स की, यानी दूध, दही, पनीर आदि, जो कि बलगम का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। हालांकि कुछ साइंटिफिक स्टडीज ये भी कहती हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स का बलगम पर ना के बराबर असर पड़ता है, यानी बलगम नहीं बढ़ता है। जबकि कुछ साइंटिफिक स्टडीज ये प्रूफ कर चुकी हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हैं, स्पेशली बलगम पहले से है, तो उस केस में तो बलगम की समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग साइंस के साथ जाएं कि डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से बलगम नहीं बनती, तो ऐसे केस में मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कीजिए। मतलब अगर आपको बलगम की समस्या है, गले में, नाक के पिछले हिस्से में या फेफड़ों में ऐसा भारीपन सा है, गले में एक गिट्टी सी हर वक्त महसूस हो रही है और आप रोजाना डेयरी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए दूध, दही या जो भी आप यूज कर रहे हैं उसे यूज करना बंद कर देखिए। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। और मेरा सजेशन माने तो अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी बलगम ज्यादा बन रहा है, दिन भर खराश हो रही है, तो उन्हें कुछ टाइम के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल ही बंद कर देने चाहिए, क्योंकि असली प्रॉब्लम तो ये हो सकती है। नेक्स्ट इज रिफाइंड शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड। अब हो सकता है कुछ लोग कहें कि डॉक्टर साहब, हम दूध, दही जैसी कोई डेयरी चीजें यूज नहीं करते, फिर भी बलगम बनता है और बहुत ज्यादा बनता है। तो उस केस में हो सकता है कि आप प्रोसेस्ड फूड या फिर हाई शुगर रिच फूड कंज्यूम करते हो। सिंपल शब्दों में समझाता हूँ, आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में ज्यादातर लोगों के पास टाइम ही नहीं है। ना चैन से बैठने को टाइम है, ना घर का हेल्दी खाना खाने को, और टाइम है तो घर के खाने में स्वाद ही नहीं आता, इसलिए वो बाहर का खाना पसंद करते हैं, जैसे बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स, पिज्जा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि इनमें बहुत ही हाई लेवल की रिफाइंड शुगर और दूसरे एडिक्टिव्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। जब आप किसी भी वजह से ज्यादा शुगर लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन, सूजन को बढ़ाती है। और हाई शुगर के साथ साथ अगर आप प्रोसेस्ड फूड का सेवन भी अत्यधिक मात्रा में किया जाए तो ये सीधा हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है और बलगम यानी म्यूकस के प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है।
सिर्फ इतना ही नहीं, प्रोसेस्ड फूड हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं, यानी ये हमारे शरीर में पानी की कमी करते हैं, जिस वजह से बलगम ज्यादा तो बनता ही है, साथ में वो गले या फेफड़े में ही जमा रह जाता है और आपको गले में गिट्टी सी, कंकड़ सा या फेफड़ों में भारीपन सा महसूस होने लगता है। इसलिए अगर आपको भी लग रहा है कि धीरे धीरे बलगम बढ़ रहा है, प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, तो आज ही से प्रोसेस्ड फूड और हाईली शुगर रिच फूड्स का कंजप्शन बंद कर दीजिए, वरना प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। तीसरा है रेड मीट एंड फ्राइड फूड्स। समोसे, पकौड़े, भटूरे, ये सब तो आपके फेवरेट होंगे ही, लेकिन ये सभी तेल में तलते नहीं बल्कि नहाकर निकलते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि इनमें मौजूद हाई लेवल सैचुरेटेड फैट्स बॉडी में इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है, जिस वजह से बलगम का प्रोडक्शन बढ़ता है। और अगर समय रहते ये सब खाना बंद ना किया जाए तो समस्या गंभीर हो सकती है। सेम चीज रेड मीट के साथ भी है, इसलिए अगर आपको लगता है कि बलगम की समस्या है तो रेड मीट और ज्यादा तला भुना बाहर का खाना बंद कर दीजिए। चौथे नंबर पे मैं बात करने जा रहा हूँ कैफीन और अल्कोहल की। कैफीन जो कि चाय, कॉफी में पाया जाता है, और इंडिया में चाय मतलब सुबह की शुरुआत से लेकर शाम के एंडिंग तक लोगों का साथ देती है। इवन लेडीज तो एक कप चाय पीने के बाद पूरा काम कर कर फिर खाना पीना पसंद करती हैं, जबकि मेल टेंशन, स्ट्रेस से राहत पाने के लिए अल्कोहल का सहारा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दोनों ही ड्रिंक्स आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, स्पेशली इन म्यूकस। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में चाय या कैफीन या अल्कोहल का सेवन करते हैं तो म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें नेचुरल डाइल्यूट्स होती हैं, मतलब शरीर में पानी की कमी होती है और बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है। डिहाइड्रेशन की वजह से बलगम गले और फेफड़ों में जमने लगता है, जिससे बोलने और सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। इसलिए हो सके जितना इन चीजों को कम कर दीजिए। एकदम बंद मत कीजिए, लेकिन हाँ, कम जरूर कर दीजिए। और अल्कोहल से तो जितनी जल्दी दूरी बनाई जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ये तो हमारे ओवरऑल हेल्थ के नुकसानदायक है। और अगर ले भी रहे हैं तो दिन में थोड़ा थोड़ा कर कर अच्छा खासा पानी पीजिए, ताकि बलगम गाढ़ा ना हो। चलिए, अब मैंने आपको बिना किसी खर्चे के बलगम को दूर करने के कुछ दमदार उपाय बताता हूँ। नंबर 1, वाटर, पानी। तो सबसे पहला उपाय है हाइड्रेशन। जैसा कि हमने जाना कि डिहाइड्रेशन से बलगम गाढ़ा होता है, इसलिए आपने जितना हो सके पानी पीना है, मतलब दिन के 8 से 10 गिलास पानी पीना ही पीना है, ताकि बलगम जो है वो पतला होकर आसानी से बाहर आ सके, गाढ़ा ना हो। नंबर 2, हर्बल टी। हर्बल टी में अदरक की चाय, सिनेमन टी या पेपरमिंट टी ले सकते हैं, क्योंकि इनमें एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट्स होते हैं जो बलगम का प्रोडक्शन घटाते हैं। तो आप इस तरह की हर्बल टी ले सकते हैं। नंबर 3, स्टीम इनहेलेशन, यानी गर्म पानी की भाप। और मेरे अकॉर्डिंग ये बलगम से छुटकारा पाने का बेस्ट उपाय है, जिससे आपने जरूर ही जरूर यूज करना चाहिए। आप इसमें थोड़ा सा पेपरमिंट ऑयल या फिर यूकेलिप्टस ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अगर बलगम ज्यादा बन रही है तो दिन में 1 से 2 बार गर्म पानी की भाप लीजिए। इससे होगा ये कि बलगम पतला होकर आसानी से बाहर निकल जाए। चौथा उपाय है हल्दी, तुलसी और हनी भी बेस्ट उपाय है। आप इन्हें भी अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि ये बॉडी में टॉक्सिन्स को कम करते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है उसे भी साफ रखते हैं, और धीरे धीरे बलगम का बनना कम हो जाता है। वैसे अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि आपको बलगम इतना बन ही क्यों रहा है, तो जो जो खाद्य पदार्थ मैंने आपको बताए हैं, अगर उनमें से किसी से भी आप सेवन करते हैं, किसी भी चीज को आप इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ टाइम के लिए उन्हें रोक कर देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है पता चल जाएगी। और किसी भी रेमेडी, उपाय या नुस्खे को आजमाने के बाद भी रिलीफ नहीं है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और मेरी राय में होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि होम्योपैथी में बलगम के लिए बेहतरीन दवाइयां आती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन के 100% बेनिफिट तो होता ही है, साथ में ये बिना किसी साइड इफेक्ट के फायदा पहुंचाती हैं और बिल्कुल नेचुरल होती हैं। और हर एज ग्रुप के मरीज होम्योपैथिक मेडिसिन को खा सकता है। इन्हें नेचुरली तैयार किया जाता है, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट हैं। और आपको भी होम्योपैथिक मेडिसिन, अगर आपको पुराना बलगम की परेशानी है तो जरूर एक बार क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से मिलकर जरूर ट्राई करनी चाहिए। आप चाहें तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भी एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूं, और स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में आपको आसानी से मेरा नंबर मिल जाएगा। आप चाहें तो कॉल या व्हाट्सएप कर मेरे से जुड़ सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो राहत मिलेगी। वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।